इससे बड़ा मैं समझता हूं कि झूठा और नाटक नौटंकी वाला करने वाला मुख्यमंत्री मैंने नहीं, व्यक्ति मैंने नहीं देखा। ये दिग्विजय सिंह और ये कमलनाथ, ये माता बहन को आइटम कहने वाले, ये टंचमाल करने वाले, इनकी ये हैसियत है कि हमसे आंखें मिलाकर बात कर सके। मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेके हेमा मालिनी तक नचवा दिया। सिर्फ धर्म का नाम लीजिए, जाति का नाम लीजिए, चुनाव के समय वोट बटोरते जाइए। ये दहन हो उन विचार का जिसमें भारत का विकास नहीं, स्वार्थ की सिद्धि निहित है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त आ गया। 22 जनवरी को खुद प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जाएंगे और रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। कहने की जरूरत नहीं है कि राम मंदिर 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है और शायद देश में भी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस में गजब का कंफ्यूजन चल रहा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कन्या पूजन के बाद से राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ है। ये किया है कांग्रेस के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कन्या पूजन को वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपने बयान में नाटक नौटंकी करार दे दिया है, जिसे अब बीजेपी सनातन का अपमान बता रही है। सवाल पब्लिक का है कि अगर कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी विजयदशमी पर राम की पूजा करें तो वो असली हैं, लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान नवरात्रि के कन्या पूजा करें तो वो नौटंकी कैसे है? कन्या पूजन को नौटंकी बताने पर राहुल गांधी चुप क्यों हैं? राहुल गांधी तब भी चुप रहे थे जब उनके इंडी गठबंधन के नेताओं ने सनातन को नष्ट करने की बात की थी। माफ कीजिएगा। क्या कैमरा ऑन तभी तक कांग्रेस के लिए सनातन का सम्मान? यही है आज सवाल पब्लिक का। कांग्रेस में गजब की होड़ है लोगों को कंफ्यूज करने की। मेरे दोनों हाथों में कुछ तस्वीरें हैं। यहां मेरे हाथ में तस्वीर है जहां शिवराज चौहान पूजा कर रहे हैं, कन्या पूजन। यहां पर कन्या पूजन हो रहा है जो आम नवरात्रि में होता है। और नवरात्रि में जब कन्या पूजन होता है तो कंजकें, कन्याओं का पूजा की जाती है हाथ पैर धो के। वो नकली नाटक, ये एकदम सच्चा हिंदू धर्म। यहाँ सोनिया गांधी जी तिलक लगा रही हैं, यहाँ राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी बिल्कुल सच्चे हिंदू बन चुके हैं। यहाँ भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अगर कंजकों को खाना खिलाएं तो ये नाटक नहीं है, लेकिन शिवराज चौहान जी अगर कन्या पूजन करें तो वो नाटक नौटंकी हो जाता है। यहाँ अगर प्रियंका गांधी जी बैठकर उनके साथ कन्याओं के साथ पूजन करें तो वो सच्चा धर्म है, सच्चा हिंदू सनातन धर्म है। लेकिन अगर शिवराज करें तो नाटक और नौटंकी। ये होड़ क्यों है भाई कंफ्यूज करने की? और जिसके जरिए, ये पूरी तस्वीरों के जरिए मैं आपको कांग्रेस की हिपोक्रेसी समझाना चाहती हूं। हालत यह है कि सनातन का अपमान एमपी से राजस्थान तक चुनावी रैलियों में भी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अब सुनिए शिवराज चौहान ने क्या कहा। ये दिग्विजय सिंह और ये कमलनाथ, ये माता बहन को आइटम कहने वाले, ये टंचमाल कहने वाले, इनकी ये हैसियत है कि हमसे आंखें मिलाकर बात कर सके। ये भारत की संस्कृति परंपराओं को, सनातन धर्म की परंपराओं का भी अपमान करने वाले लोग कभी भला नहीं कर। कैसे कमेंट करते हैं? बेंचमार्क कौन ने कहा था? ये बताए दिग्विजय सिंह, कौन ने कहा था? आइटम ये कौन ने कहा था? कमलनाथ जी को बताना चाहिए। महिलाओं
मध्य प्रदेश से भाव रखने वालों, ये सनातन का अपमान मध्य प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। बीजेपी के लिए सनातन का अपमान सिर्फ इसलिए मुद्दा नहीं क्योंकि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने शिवराज के कन्या पूजन को नौटंकी कहा, बल्कि ये इसलिए भी मुद्दा है क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी ने अपने सांसदों को मूर्ति बना रखा है, उन्हें पावर नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी को बीजेपी पर हमला करने के लिए हिंदू आस्था का ये प्रतीक ही क्यों सूझा? ये राहुल गांधी ही हैं जिन्होंने पिछले साल कहा था कि ये देश तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं। ये राहुल गांधी ही हैं जिन्होंने सनातन को नष्ट करने के बयान के खिलाफ एक शब्द खुलकर नहीं कहा। लेकिन जब सनातन पर कांग्रेस घिर रही है तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आरोप लगा रही हैं कि चुनाव में धर्म का सहारा लिया जा रहा है। सुनिए प्रियंका गांधी का ये बयान कि जो धर्म की राजनीति चलाते हैं उनकी जवाबदेही खत्म हो गई है। वो समझ गए हैं कि चुनाव के समय धर्म की बात कर लो, जाति की बात कर लो, सबके जज्बात उससे जुड़े हुए हैं। सबको डरा लो, सबको कह दो कि हम धर्म की सुरक्षा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा और वोट मिल जाएंगे। ये समझ गए हैं कि काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ धर्म का नाम लीजिए, जाति का नाम लीजिए, चुनाव के समय वोट बटोरते जाइए। प्रियंका जी का आरोप है कि चुनाव में धर्म का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन क्या कांग्रेस ने कभी सोचा है कि उस पर हिंदू आस्था के विरोध में खड़े होने का आरोप क्यों लगता है? ऐसा क्यों होता है कि राहुल गांधी अक्सर उसी तरफ खड़े दिखते हैं जिधर सनातन पर चोट होती है और वोट चाहिए होता है तो सूट बूट के ऊपर जनेऊ दिख जाता है और मंदिरों के चक्कर भी लग जाते हैं और उसके बाद शिव भक्त भी कहलाया जाता है। जैसे अयोध्या मसले को लटकाने के लिए राम को काल्पनिक बताने की भूल की गई थी। क्या इसलिए आज जब राम मंदिर बन रहा है 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय तय हो चुका है, तो इस मौके को प्रधानमंत्री मोदी भारतीयों की धैर्य की जीत बता रहे हैं और कांग्रेस इस कंफ्यूजन में है कि बोलें तो क्या बोलें। आप प्रधानमंत्री को सुनिए, उन्होंने इस मुद्दे पर कल विजयदशमी के दिन क्या कहा। अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गूंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, शिवराज की कन्या पूजा नौटंकी है तो सोनिया जी की सीताराम पूजा असली कैसे है? सवाल नंबर 2, क्या सनातन पर हो रही चोट पर चुप्पी साधना राहुल गांधी की राजनीतिक मजबूरी है? सवाल नंबर 3, क्या चुनाव में कैमरा ऑन रहने तक ही सनातन का सम्मान है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक, रेणु मित्तल वरिष्ठ पत्रकार, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है तहसीन पूनावाला जी को, जो राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं और सलाहकार भी हैं कमलनाथ जी के मध्य प्रदेश में। और मैं पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला, ये रोज रोज हिंदू धर्म पर कहीं ना कहीं नौटंकी, टीका टिप्पणी करने का इतना साहस क्यों होता है कांग्रेस पार्टी को? ना सिर्फ हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया दिग्विजय सिंह जी ने, बल्कि हर स्त्री का निरादर भी किया।
कभी जो दिग्विजय सिंह जी टंचमाल कहते थे अपने ही कोलीग मीनाक्षी नटराजन को, और कमलनाथ जी कहते हैं आइटम अमृति देवी को, उनकी अपनी नेता हैं अपनी पार्टी की, और उधर कहा जा रहा है कि कन्या पूजन जो है वो एक नाटक नौटंकी है। मैं पूछना चाहती हूं, ये धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है या महिलाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है? ये इच्छा क्या है कांग्रेस पार्टी की? नमस्कार नाविका जी। महिलाओं का मजाक तब उड़ाया गया जब मणिपुर के अंदर 2 महिलाओं को नंग परेड किया गया, नंग। और वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने इंटरनेट इसलिए बंद किया कि सैकड़ों महिलाओं को नंग परेड किया गया। हम चाहते थे कि ये चित्र नाविका जैसे पत्रकार और देश के सामने ना आए और माननीय प्रधानमंत्री कुछ बोल ना पाए। महिलाओं का मजाक तब उठा नाविका जी जब आप लड़ रही थी हमारी रेस्टलेस महिलाओं के लिए, जिनको दिल्ली पुलिस लिखती है कि हर मौके पर उनका शोषण हुआ। वो प्रोटीन पाउडर मांगने को जाती थी तो किस तरह से उनको हाथ लगाया जाता एक सिटिंग बीजेपी एमपी को। और नाविका जी एक शब्द उस पर माननीय प्रधानमंत्री कहने का हिम्मत नहीं रखते। महिलाओं का मजाक तब हुआ नाविका जी जब वेस्ट बंगाल में कोविड में हम सब मर रहे थे, हमारे इर्द गिर्द लोग मर रहे थे और प्रधानमंत्री जाते एक लौती महिला मुख्यमंत्री को दीदी और दीदी कहते जिस तरह से वो भाषण दे रहे थे, तब महिलाओं का अपमान हुआ। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि मध्य प्रदेश में रेप्स भारत में दूसरे हाईएस्ट नंबर पे, लेकिन उनकी लीगल डिलीवरी सबसे कम है। और इसीलिए आप कन्या पूजा करना चाहते हो तो कहो, लेकिन कन्याओं के लिए क्या कर रहे हो वो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा है। वो हिंदू धर्म या महिलाओं पे अटैक नहीं, शिवराज सिंह चौहान पे अटैक था। और शिवराज सिंह चौहान कोई हिंदू धर्म के प्रति नहीं है, भारत के प्रति नहीं है, वो मध्य प्रदेश के आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर है। तहसीन पूनावाला, महिलाओं के रेप के आंकड़े शायद आपको राजस्थान में नहीं दिखते। आप जानते हैं, आप इस चैनल पर थे जब मणिपुर की चर्चा हुई, हमने वो मुद्दा भी उठाया। लेकिन आज मुद्दा है मजाक बनाना, धर्म का भी महिलाओं का भी। और धर्म के नाम पर मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कभी भी आपने इफ्तार पार्टी को नौटंकी कहा? लेकिन नहीं, कन्या पूजन होगा तो उसको नाटक नौटंकी कहा जाएगा। प्रेम शुक्ला जी, यही मेरा सवाल है, क्या ये हिपोक्रेसी है, क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स है कि हिंदू धर्म पर ही तंज कसे जाते हैं, उसी को नाटक नौटंकी कहा जाता है? और महिलाओं के बारे में तो क्या कहना, टंच माल कहते हैं और उधर कहते हैं कि कन्या पूजन हो रहा है तो वो नौटंकी है। देखिए, कांग्रेस का सनातन और हिंदू द्रोह का अपना इतिहास है और ऐतिहासिक तथ्य है कि कांग्रेस हिंदू द्रोही पार्टी है। स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने गोपाष्टमी के दिन सैकड़ों संतों की क्रूरता से, निर्दयता से हत्या कराने का कुकर्म किया। श्रीमान राजीव गांधी ने जो है पशुपतिनाथ मंदिर में एक गैर हिंदू को ले जाने की जिद करके नेपाल से संबंध बिगाड़े। श्री सोनिया गांधी के कार्यकाल में इन्होंने जो है बाकायदा कहा कि राम काल्पनिक हैं। श्रीमान राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू जो हैं मंदिरों में जाते हैं तो लड़कियों को छेड़ते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं अगर 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से सत्ता में आ गए तो सनातन की संस्थापना हो जाएगी। प्रियांक खड़गे सनातन के विरोध में उनके पुत्र बात करते हैं। कार्ति चिदम्बरम, उदयनिधि स्टालिन जो कहते हैं कि सनातन जो है वो डेंगू और मलेरिया है, उसका समर्थन करते हैं। एड्स और HIV सनातन को कहने वाले ए राजा का समर्थन करते हैं। और जिस तरह से आपने स्वयं बताया टंचमाल कहने वाले श्रीमान दिग्विजय सिंह, जो कन्या पूजन श्रीमान शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनने के पहले से करने की जिनकी अपनी परंपरा है, ये हमारे यहाँ कहा गया यत्र नारेंद्र पूज्यन्ते तत्र विचरण देवता, जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। और भारत अकेला देश है और सनातन अकेला धर्म है जिसमें नारी भी जो है ईश्वर के अवतार हो सकती है। आप जो है कभी भी अब्राहमिक रिलीजन्स में किसी स्त्री को भगवान के रूप में देखने की कल्पना भी नहीं कर सकती। आपने कभी सुना है कि दिग्विजय सिंह ने हलाला के विरोध में एक शब्द बोला है, ट्रिपल तलाक के विरोध में एक शब्द बोला है? नहीं बोलेंगे। वो मुस्लिम महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के संदर्भ में उनका सेकुलरिज्म जो है मृतप्राय हो जाता है, कभी उनकी आवाज नहीं निकलती है। लेकिन अगर एक मुख्यमंत्री अपने घर में जो पहले से मुख्यमंत्री बनने के पहले से जो लगातार कन्या पूजन करता रहा हो, उसके कन्या पूजन के अनुष्ठान को नौटंकी कहना
ये कांग्रेस की सनातन विरोधी वृत्ति का विकृत चेहरा है। मैं एक फैक्ट चेक करना चाहता हूँ, एक फैक्ट चेक। ओके, क्या फैक्ट चेक है आपका? ये फैक्ट चेक मेरे हाथ में भी है, ये फैक्ट चेक मेरे हाथ में भी है। प्लीज अगर आप मुझे अलाउ करें और आपकी टीम को बता दें, मुझे फैक्ट चेक करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं अपने आप को कभी भी एक्सीडेंटल हिंदू नहीं कहा। ये शब्द बीएन खरे जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे उन्होंने कहा, ये बात एक्सपोज हो गई। लेकिन ये बताता है ये किस तरह के पाखंडी और झूठे हैं जो आकर नेशनल टीवी पे देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में संदर्भ दे सकता हूं। नेहरू ने स्वयं को एक्सीडेंटल हिंदू कहा है। नाविका जी, आप फैक्ट चेक कर दीजिए। नाविका जी, एक्सीडेंटल हिंदू कहा है, उन्होंने कभी नहीं कहा। चैलेंज है मेरा, फैक्ट चेक कर लें, फैक्ट चेक कर ले। ठीक है, आपने फैक्ट चेक किया है तो प्रेम शुक्ला जी को भी बोलने का हक है, आप उन्हें सुन लें। जी प्रेम शुक्ला जी, माफी मांगेंगे। 10 लाख हिंदुओं का हत्याकांड कराने का सत्ता लोलुपता श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, ये सत्य है कि नहीं? श्री सोमनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जा रहे थे तो उनका विरोध नेहरू ने किया। उन्होंने जो राम मंदिर पर ताला जड़ने का कुकर्म नेहरू ने किया, ये सत्य है कि नहीं है? ये भी फैक्ट चेक कर लीजिए। हिंदू पे बोले, ये भी फैक्ट चेक कर लीजिए। बनाने में अगर किसी का रोल था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का रोल। एक्सीडेंटल हिंदू बोल रहा ना, बोला नेहरू ने, एक बार नहीं बोला। फैक्ट चेक कीजिए नाविका जी। चलिए फैक्ट चेक हो रहा है, लेकिन एक फैक्ट चेक एक्सीडेंटल हिंदू का है, लेकिन एक फैक्ट चेक मेरे हाथ में भी है। और रेणु मित्तल जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये 2 तस्वीरें हैं और कहा जाता है एक तस्वीर जो है वो 1000 शब्दों के बराबर होता है। एक तरफ ये तस्वीर है जहां भूपेश बघेल कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो कन्या पूजन कर रहे हैं, और यहां पर शिवराज सिंह चौहान जी कन्या पूजन कर रहे हैं। नवरात्रि में आप जानती हैं हम सब करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, कंजकों को खिलाते हैं, या हमारे पंजाबी में तो इनको कंजके कहा जाता है, और सबका पूजन होता है, और इसमें ना धर्म ना जाति देखी जाती है, सारी कन्याओं का पूजन होता है। अब एक को नौटंकी कहा जा रहा है, दूसरी को कांग्रेस पार्टी कहेगी कि वो कितने विनम्र भाव से हिंदू आस्था की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। रेणु मित्तल जी, क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है? देखिए, दिग्विजय सिंह ने अगर ये कहा है तो मेरे ख्याल में ये गलत कहा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह खुद ही बहुत धार्मिक आदमी है। साधु संत मंदिर जाना, पूजा करना, वो मतलब वो उनका जो पूरा टेन्योर था चीफ मिनिस्टरशिप का, और उसके बाद भी जो हम जानते हैं उनके बारे में, वो ये सब करते हैं, और उनको हिंदू विरोधी कहना एक बहुत गलत बात है। तो अगर ये देखिए, जो कन्या पूजन है वो एक पर्सनल चीज है, हम सब अपने घर में करते हैं। नौमी, हम तो नौमी पे करते हैं, आप शायद अष्टमी पे करती होंगी, तो ये गलत है उसको नौटंकी कहना। पर उसके आगे मैं ये बात कहूंगी कि दिग्विजय सिंह जो है कतई हिंदू विरोधी नहीं है, और बहुत जबरदस्त हिंदू हैं, और वो पूजा पाठ वाले हिंदू हैं। पर जो एक नैरेटिव सेट हो रहा है चुनाव से पहले कि इलेक्शन के टाइम पे धर्म को इतना प्रोमिनेंस देना, बीजेपी की तरफ से, मीडिया की तरफ से और लोगों की तरफ से, इससे ये दिखाता है कि बीजेपी चाहती नहीं कि और कोई इशू डिस्कस हो धर्म के अलावा। राम मंदिर को लेके प्रधानमंत्री लंबा भाषण दे रहे हैं, भाई आप कितनी बार बेचेंगे राम मंदिर को? आपने बाबरी मस्जिद गिराई, आपने वहां राम लल्ला को बिठाया, आपने भव्य राम मंदिर बना रहे हैं, बनाइए, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट भी किया। इस देश में इतने सारे मंदिर हैं। रेणु मित्तल जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरी भी सीनियर है, लेकिन मुझे आपत्ति है आपकी शब्दावली से। बेचेंगे राम मंदिर को? बेचेंगे क्या? राम मंदिर को बेचेंगे? बेच रहे हैं दोबारा राम, इसमें क्या आपत्ति की बात है? प्रधानमंत्री और बीजेपी बार बार राम जी को बेचती है और राम मंदिर बेचती है, लाखों लोग आएंगे, फिर वोट मिलेगा, लोग भावुक होंगे कि देखिए सरकार ने राम मंदिर बनाया, अच्छी बात है। ये कांग्रेस के पिद्दी बिकाऊ पत्रकार ऐसी बात नहीं। प्रेम शुक्ला जी, हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं, हमारे व्यूज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहूंगी किसी भी पत्रकार का यहाँ पर, किसी भी पत्रकार के सम्मान को कोई ठेस पहुंचे। नहीं, मैं ये नहीं अलाउ
अलाउ करूंगी। प्रेम शुक्ला जी, ये मैं नहीं अलाउ करूंगी। सम्मानित पत्रकार है, मेरी भी सीनियर रह चुकी है, मेरे उनसे मतभेद हो सकते हैं, मेरे व्यूज उनसे अलग हो सकते हैं, लेकिन हम भाषा पर नियंत्रण रखेंगे। भाजपा सम्मानित पार्टी है कि नहीं है? भाजपा नहीं, उनकी भाषा देखिए ना, इनकी भाषा देखिए, पितरियों की भाषा देखिए ना। भाजपा बिकाऊ पार्टी है क्या? प्रधानमंत्री बिकाऊ व्यक्ति है क्या? प्रधानमंत्री बेचने वाले व्यक्ति है क्या? ये बिकाऊ लोग हैं, ये चंदे पर पलने वाले लोग हैं, हमने तो ये चीन के चंदे पर पलने बार वाले बार राम मंदिर, राम लल्ला को लाना। अरे सबकी आस्था है राम लल्ला। राहुल गांधी आप इश्यूज पे बात करिए, चुनाव की बात करिए, डेवलपमेंट करिए, डेवलपमेंट की बात। मैं एक मिनट, मैं रोकूंगी आपको प्रेम शुक्ला जी। मैं इतना कह सकती हूँ, रेणु मित्तल जी, ये जो शब्दावली है, ये जो भाषा है, ये दोनों तरफ से है। कांग्रेस पार्टी हम जैसे लोगों को बॉयकॉट करती है, उधर बीजेपी कहती है कि बिकाऊ पत्रकार है। तो आजकल पत्रकार भी खेमों में बट चुके हैं और बांटा गया है। लेकिन मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहती। मैं सिर्फ इस बात पर ये तस्वीर दिखा रही हूं आज दर्शकों को। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मेरा सवाल आपसे बहुत सरल है। ये है तस्वीर कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी। ये आप तस्वीर देख लीजिए। हिंदू धर्म को कौन बेच रहा है? राम मंदिर को बेचने की बात यहां उठी कि बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को बेचती रहती है, बल्कि राम मंदिर को बेचा जा रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है? जब कमलनाथ हर मंदिर में जाते हैं, जब राहुल गांधी शिव भक्त होकर आ जाते हैं, जनेऊ बंद गले पर पहन लेते हैं, जब मंदिर से मंदिर 95 मंदिर गए थे गुजरात में पिछले चुनाव में, इस चुनाव में नहीं, इससे पहले वाले चुनाव में, तब कौन बेच रहा था हिंदू धर्म को? जरा बताइए। नविका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, शायद हम ये शब्दावली, जैसे दिग्विजय सिंह ने कह दिया ना कि नौटंकी है कन्या पूजन जो कर रहे हैं शिवराज जी, वैसे ही कोई भी राम मंदिर के लिए या भगवान राम के लिए या हमारे देवी देवताओं के लिए ही कह सकता है, क्योंकि यहाँ उस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। और ये बहुत अच्छा है। हम लोग संवाद, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाले लोग हैं। हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का मूल यही। लेकिन कुछ तथ्य जानना बहुत जरूरी। जब हम दिग्विजय सिंह की बात करते हैं तो वो दिग्विजय सिंह जो मुंबई में 26/11 का हमला होता है, पाकिस्तानी आतंकवादी, और वो एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर उसको मुंबई का हमला 26/11 वो आरएसएस की साजिश बताने लगते हैं। यानी झूठ नहीं बोलते हैं, वो देश में कितना बड़ा डिवीजन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर कितना बड़ा आरोप लगाते हैं। आज जब वो कन्या पूजन कह रहे हैं तो देश में हर हिंदू आस्थावान परिवार वो कन्याओं के पांव पूजता है, उनको देवी मानता है। वो उस धारणा पर हमला कर रहे हैं, उस भाव पर हमला कर रहे हैं। और जब रेणु जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम सब की बहुत वरिष्ठ हैं, वो जब कह देती हैं कि राम मंदिर को कितनी बार बेच लेंगे, तो जो लोग सुन रहे हैं अभी नविका जी आपका शो, उनको ध्यान में आना चाहिए, इस देश में राम या राम मंदिर बेचने की हैसियत किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसकी 4 राज्यों की सरकार, मैं कह रहा हूं इसको सोचना चाहिए, 4 राज्यों की सरकार राम मंदिर के आंदोलन की वजह से गई, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उससे, उस मुद्दे से किनारा नहीं किया। और वो कहते रहे कि हमारे लिए राम मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है। कल्याण सिंह बाकायदा प्रतीकात्मक सजा काट कर आए। और मुझे लगता है कि अगर दिग्विजय सिंह का बयान वो दे रहे हैं और कोई दूसरा हिंदू मुसलमान कर रहा है या कोई धर्म कर रहा है, ये आरोप लगाना तथ्यात्मक तौर पर गलत है। और मुझे तो अब संदेह होता है कि क्या दिग्विजय सिंह जी जो बार बार इस तरह का कहें कि बयानबाजी करते हैं, कहीं वो तहसीन भाई के, कमलनाथ जी के खिलाफ तो नहीं लग गए हैं? क्योंकि अब लगातार कपड़ा फाड़ से लेके पता नहीं क्या क्या आ रहा है। वरना इस समय पर, नवरात्रि के समय में ये बयान देने की क्या आवश्यकता था दिग्विजय सिंह को? मुझे तो ये भी संदेह होता। तहसीन पूनावाला, ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है या सनातन से एलर्जी है? ये किस बात का प्रूफ है कि दिग्विजय सिंह जी को ऐसा कहना पड़ा? नहीं, मैं रेणु जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी से बड़ा
और कमलनाथ से बड़ा सनातनी और हिंदू इस देश में शायद नहीं मिलेगा, जो पूरी परिक्रमा करते। कमलनाथ जी ने विश्व का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनाया है, सबसे बड़ा हनुमान मूर्ति बनाए हैं। अरे आप बेन खरे पे फैक्ट चेक करो, आपने झूठ बोला, आपको माफी मांगनी पड़ेगी सार्वजनिक शो से, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। सर्टिफिकेट अब पैसे कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह से बड़ा हिंदू इस मुल्क में आपको नहीं मिलेगा। सनातनिक सर्टिफिकेट ये देंगे, बताओ बताओ, वाह 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 वाह। आप पहले फैक्ट चेक करो, आपका फैक्ट चेक। वाह वाह वाह। भाजपा से तो कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लूंगा, भाजपा का सर्टिफिकेट में डस्टबिन में। मैंने कहा ना, अरे 10 लाख हिंदुओं के हत्यारे नेहरू के क्या फैक्ट चेक करें भाई? सोमनाथ मंदिर का बताइए ना, फैक्ट चेक करिए ना। अरे मेरे भाई, अगर नेहरू जी नहीं बताइए ना, सोमनाथ मंदिर का विरोध नेहरू ने किया था कि नहीं, बताइए ना मुझे। कश्मीर की समस्या नेहरू की देने की नहीं, बताइए ना मुझे। अगर नेहरू जी ने 10 लाख लोगों की हत्या की माननीय प्रधानमंत्री नेहरू का है कि नहीं, बताइए ना। तिब्बत जो है चीन के जबड़े में डालने का पाप नेहरू का है कि नहीं, बताइए ना, फैक्ट चेक कीजिएगा। अरे सर आप बताइए ना कितना फैक्ट चेक करें। मैं आप दोनों को रोकती हूँ क्योंकि मेरा एक और भी बड़ा सवाल है। एक तरफ सिर्फ हिंदू धर्म का सवाल है, लेकिन एक तरफ इस देश की 50% जनता का सवाल है। मैं आपको सुनाना चाहती हूं कि इस देश में जो 50% की भागीदारी महिला वर्ग रखती है, उसके बारे में क्या ख्यालात हैं, पहले तो वो सुन लीजिए। दिग्विजय सिंह जी के भी ख्यालात सुन लीजिए और कमलनाथ जी के भी। थोड़ी सी बात पता पड़ जाता कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टंच माल है। थोड़ी सी बात पता पड़ जाता कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टंच माल है। हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे। ये उसके जैसे नहीं है, क्या उसका नाम जो क्या उसका नाम लो, आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, क्या आइटम है? एक आइटम है, एक टंचमाल कह रहे हैं, और ये किसी और महिला को नहीं कह रहे, ये अपने ही पार्टी की महिलाएं जो स्टेज पर हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं और जिनके लिए वोट मांगा जा रहा है, उनके बारे में कह रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जो कन्या पूजन को नौटंकी कह सकते हैं, जिनके ख्यालात इस तरह के हैं कि वो टंचमाल, आइटम जैसे शब्द अपने ही साथ काम करने वाली महिलाओं को कह सकते हैं, उनकी भाषा और उनकी सोच के बारे में आप क्या कहेंगे विवेक श्रीवास्तव जी? देखिए, पहली चीज ये है कि जिस कंटेक्स्ट में दिग्विजय सिंह जी ने इस बयान को दिया है उसको पहले समझिए। वो धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे, वो कन्या पूजन के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। उनका सिर्फ यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता धर्म और इस तरह की जो सेरेमनीज हैं उसका उपयोग मात्र हिंदुत्व को दिखाने के लिए, दिखावा करके, और जैसा कि रेणु मित्तल जी ने शब्द बेचा कहा था, दे आर ट्राइंग टू सेल रिलीजन फॉर वोट्स। मात्र वोट की राजनीति में धर्म को डालते हैं। यह फर्क है। आप धर्म को किसी माने ना माने, यह आपका एक निजी डिसीजन है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, अन्य पार्टियों में लोग हिंदू धर्म का पालन नहीं करते या पूजा नहीं करते, इबादत नहीं करते। करते हैं, लेकिन उसको दिखा करके वोट नहीं मांगते, प्रूव करने की कोशिश नहीं करते कि साहब हिंदू धर्म खतरे में है और इस्लाम जो है वो हावी हो जाएगा, और देश के अंदर डिविजिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। डिविजिव पॉलिटिक्स बीजेपी, आरएसएस और संघ परिवार का काम है। ये क्रिटिकल स्टेटमेंट इस तरीके से इसको एनालाइज करके देखना चाहिए। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात कही प्रेम शुक्ला साहब ने, कहा साहब ये एक अकेला धर्म है जिसमें वुमन इज वेरी रिस्पेक्टेड बिकॉज शी इज वर्शिप। मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं। दूसरी सच्चाई भी सुन लीजिए, ब्रह्मो समाज में आना पड़ा राजा राम मोहन राय को, और इस समाज के अंदर विडो रिमैरिज होती नहीं थी, उसके लिए संघर्ष करना पड़ा। सती प्रथा हटाई गई, सती माता के मंदिर आज भी राजस्थान में है, बाल विवाह यहां की सच्चाई है, और आज 2023 के अंदर डाउरी डेथ्स हिंदू समाज की एक सच्चाई है। तो इन सच्चाइयों को जो है आप झुठला नहीं सकते। संघर्ष करिए कि समाज बेहतर बने। कौन से नंबर का और कौन से रंग का चश्मा पहनते विवेक श्रीवास्तव जी जो
आपको हलाला नहीं दिखाई देता, तीन तलाक नहीं दिखाई देता, डाउरी डेथ और सती वो दिखाई देता है। मुझे चश्मे का रंग और नंबर जरूर बता दीजिएगा। और मैं ये भी पूछना चाहूंगी हर्षवर्धन जी, ये मेरे हाथ में दो तस्वीरें हैं। ये तस्वीर है सोनिया गांधी जी तिलक कर रही हैं, जो सीता माता और राम जी प्ले कर रहे हैं, ये विजयदशमी के दिन का है। और ये जो कन्या पूजन कर रहे हैं भूपेश बघेल जी। अब ये हिंदू धर्म वोटों के लिए नहीं बेच रहे, इनका सर्टिफिकेट मिला है तहसीन जी का और रेणु जी का और विवेक श्रीवास्तव जी ने, इन सबको सर्टिफिकेट दे दिया है। लेकिन ये जो शिवराज चौहान हैं या नरेंद्र मोदी हैं, ये बेचते हैं। ये नहीं बेचते वोट के लिए, ये बेचते हैं। ये कौन से चश्मे से ऐसा दिखता है, मुझे बता दीजिए। देखिए नविका जी, आपने 2017 के गुजरात चुनावों का जिक्र किया था और 2018 में एक कार्यक्रम में मुंबई में सोनिया जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर मुस्लिम परस्त होने का आरोप चस्पा कर दिया है। लेकिन लोकतंत्र में राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तय कहां से होता है? तय होता है जब मतदाता मत डालने जाता है। फिर वहां से निकल कर आता है कि कौन मंदिर में स्वाभाविक तौर पर जा रहा है, किसके लिए वो आस्था का विषय है, कौन उसको मन से प्रतिष्ठा देता है, और किसके लिए मिथ है राम, किसके लिए राम भ्रम है, काल्पनिक है। और ये जब होता है तो जनता वोट डालते वक्त उसका ख्याल रखती है। और तब आप जब बनने की कोशिश करते हैं या कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, तो दरअसल सच तो यह है कि तब आपकी कोशिश होती है कि किसी तरह से हिंदू धर्म की ये आस्था हमारे कहीं से वोट के काम आ जाए। तो जनता बहुत अच्छे समझती है, लोकतंत्र में उससे बेहतर न्याय कोई नहीं करता है। रेणु मित्तल जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं। आप बताइए कि ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि नहीं, मेरा इतना सिंपल सा सवाल है। देखिए, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को तो वैसे ही बीजेपी ने घोषित कर दिया कि हिंदू विरोधी पार्टी है। तो अगर ये तिलक लगाए राम जी को या सीता जी को, जो रामलीला हो रही है, और ये बहुत साल से जा रही है रामलीला में, आज से नहीं जा रही, दसियों साल से सोनिया गांधी वहां जाती है। कांग्रेस की शायद चलाई हुई रामलीला है, जो जयप्रकाश अग्रवाल दिख रहे हैं फोटो में। तो इसमें जो है उनको कभी दिल्ली में वो उससे फायदा हुआ, कौन सी जगहों पे फायदा हुआ? ये एक प्रोसीजरल सिचुएशन है जहां पर ये चलता है। मतलब बार बार, पर मेरा जो कहना ये था कि बार बार चुनाव आते ही धर्म का नाम लेना और ये राम मंदिर का नाम लेना। आप गवर्नेंस पे बात करिए, आप डेवलपमेंट पे बात करिए, आप अपनी स्कीम्स पे और प्रोजेक्ट्स पे बात करिए। आप ये मतलब औरतों के खिलाफ है ये, मेरा ये बिल्कुल मानना है कि औरतों के खिलाफ अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, जैसे वर्ड्स हैं आइटम और बाकी, वो शोभा नहीं देता पॉलिटिशियंस को, क्योंकि वो भी उनके कलीग्स हैं, ठीक लोग हैं और वो काम कर रहे हैं अपना। और हो सकता है कुछ लोग मजाक में बोलते हो, जो भी है नहीं बोलना चाहिए। ये बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ। कमलनाथ को ये बोलना नहीं चाहिए था। दिग्विजय सिंह जी ने बाद में समझाया कि उनका क्या मतलब था, कि लोग समझे नहीं कि उस सेंटेंस का और उस फ्रेज का क्या मतलब था। जो भी था, एक पॉपुलर परसेप्शन ये था कि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ जो बात बोली। तो ये जो मेरा मानना ये है कि देखिए, आप जो भी कुछ कह रहे हो करो, पॉलिटिक्स करो, धर्म को इतना ज्यादा ना लाओ। इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? मौन होके चुपचाप बैठी देखती रहती है जो भी हो रहा है। कभी उनके मुंह से चू या चा नहीं निकलती कि जो पार्टी, कोई भी पार्टी हो, अगर वो गलत बयान दे रही है, वो धर्म इस्तेमाल कर रही है, वो लगातार अपने वोट गैदर करने के लिए सब कर रही है, तो क्या इलेक्शन कमीशन का फर्ज नहीं है? प्रेम शुक्ला जी, जवाब इस बात का चाहिए कि चुनाव के समय धर्म क्यों बीच में आता? देखिए, दो मुहापन इसी को कहते हैं। ये कह रहे हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी वर्षों से पूजा कर रही है, इसलिए उनका पूजा करना जायज है, और शिवराज सिंह चौहान वर्षों से पूजा कर रहे हैं, उनकी पूजा जायज नहीं है। इसी को मैं दो मुहापन वो रामलीला है, दूसरी कन्या पूजन पूजा है, और वहां तिलक करना भी पूजा है। रामलीला में उनको तिलक करना पूजा का भाग है। कृपा करके आप हिंदू परंपराओं को समझ कर आइए। जब तिलक लगाया जाता है तो पूजन है, वो उन पर अक्षत फूल चढ़ाया जाता है, वो पूजन है। उसको राम जी का पूजन ही कहा जाता है।
तो आप कृपा करके समझ आइए सनातन को, जब राम जी की वहां तिलक की जाती है, आरती उतारी जाती है, पुष्प चढ़ाया जाता है, अक्षत चढ़ाया जाता है, तो ये पूजन का अनुष्ठान है। समझ गई एक बात। दूसरी, अब इनका एक तरफ कह रहे हैं कि विकास पर बात होनी चाहिए, तो दिग्विजय सिंह को बताना चाहिए था कि 1993 से लेके 2000, जरा शांत हो जाइए, मैं आपको शांति से सुन रहा था, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, थोड़ी तो तमीज रखिए, मुझे लगता है सुन लीजिए थोड़ा सा। 93 से 2003 तक श्रीमान दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय के विकास कार्यों को और 18 वर्ष के शिवराज सिंह चौहान के विकास कार्यों को तुलना कर देनी चाहिए। हर कांग्रेसी को आना चाहिए और तुलना करनी चाहिए विकास की, कि मध्य प्रदेश का विकास कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में क्या हुआ, शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुआ। पर कैपिटा इनकम थी क्या थी, जीडीपी क्या थी, सड़कों का निर्माण कितना हुआ है, बिजली की आपूर्ति क्या थी, कैसा है, इलेक्ट्रिक जो है डेफिसिट स्टेट था मध्य प्रदेश, आज सरप्लस स्टेट। आज जिस दिल्ली में आप बैठी है, उस दिल्ली को बिजली मध्य प्रदेश से जाती है। तो किस तरह से बिजली, सड़क, पानी, मकान, किस तरह से यहां पर जो है एक अकेला स्टेट एग्रीकल्चर का जो डबल डिजिट में ग्रोथ रेट उसका जो है 1.5 दशक तक रहा। और तमाम अखबारों में ये स्कीम्स के बारे में सब छप रहा है और एडवर्टाइजमेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन नवरात्रि के समय पर जब पूजन हो रहा है तो उस पर टिप्पणी किसने की? टिप्पणी और शुरुआत की दिग्विजय सिंह ने, और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से श्रुति मिश्रा का सवाल है, एक तरफ कांग्रेस के नेता टंच माल और आइटम जैसी भाषा बोलते हैं, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी कहती हैं कि कांग्रेस सबसे पहले महिला आरक्षण लाई। इस पार्टी में इतना कंफ्यूजन क्यों है, इसका जवाब चाहिए। तो तहसीन पूनावाला, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो लड़े ना, टंच माल और आइटम जैसी भाषा बंद करे ना, क्यों नहीं बंद करती अपनी पार्टी में? मैं आज बहुत खुश, और मिश्रा जी जिन्होंने आपकी दर्शक ने आपको मैसेज किया, उनसे भी मैं बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि ये अपेक्षा सिर्फ कांग्रेस से कि कांग्रेस महिलाओं के लिए कुछ करेगी, वरना तो इस मुल्क के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने एक लौती महिला चीफ मिनिस्टर को दीदी और दीदी करते पुकारा, तो सोनिया जी को कांग्रेस की विधवा करते, जर्सी काऊ करते पुकारा, उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करते। लेकिन मैं एक चीज से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आप कहते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर धर्म नहीं आना चाहिए। शमशान कब्रिस्तान की बात किसने की? ये किसने किया कि दंगइयों को अपने कपड़ों से पहचाना जाता है? माननीय प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री ने उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया ना, मेरे दोस्त शशि थरूर की मरहूम पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा? माननीय प्रधानमंत्री ने ना। मैं तो कह रहा हूं कमलनाथ जी को उनकी लैंग्वेज पे चेंज करना चाहिए। रेणु जी भी कह रही है, तो कह रहा हूं दिग्विजय सिंह जी को नहीं करनी चाहिए। प्रेम शुक्ला जी में हिम्मत है कहने को मोदी जी को नहीं करनी चाहिए। ये अंतर है रेणु जी और मुझ में और प्रेम शुक्ला में। अभी भी फैक्ट चेक नहीं हुआ है। नेहरू जी ने कभी भी अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू नहीं कहा था। बीएन खरे हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट ने कहा था। ये नेहरू जी ने 10 लाख हिंदुओं का हत्यारा है। नेहरू तिब्बत है, वो चीन के जेल में डालने वाला अपराधी है। कैलाश मानसरोवर को चीन में देने का पाप किया है नेहरू ने। एक दो थोड़े 50 मैं गिनाता हूँ। कितने फैक्ट चेक करिए फैक्ट चेक। आपने फैक्ट चेक की, आपने फैक्ट चेक के बारे में कहा, तो तहसीन पूनावाला मैं फैक्ट चेक कर रही हूँ और ये मेरी रिसर्च डिपार्टमेंट में फैक्ट चेक दिया है। उनका कहना है, इन अ बुक टाइटल अ स्टडी ऑफ नेहरू पब्लिश्ड इन 1960 ऑन पेज नंबर 215, Khare attributes the quote to Nehru by saying that he himself had explained that he is English by education, Muslim by culture and Hindu by an accident of birth. हिंदू बाय एन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, ये नेहरू के खुद के शब्द हैं। ये खरे कह रहे हैं अपनी किताब में। फैक्ट चेक पूरा हुआ। नाविका जी, आई कैन नॉट बिलीव यू आर डूइंग दिस। एक सेकेंड, आई एम सॉरी। बीएन खरे हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। उनकी किताब में वो खुद नेहरू को एक कोट एट्रीब्यूट करती है जिसका कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। एंड यू आर सेइंग कि दिस इज अ फैक्ट चेक। मैंने कहा बीएन खरे ने अपनी किताब में नेहरू को एक कोट एट्रीब्यूट किया। ये उस तरह से कहा, मैंने कहा नाविका जी आप देश की प्रधानमंत्री, ऐसा मुझे नाविका जी ने कहा। कैन दिस बी अ ट्रूथ? ये बीएन खरे हिंदू महासभा के अध्यक्ष अपनी किताब में लिखते हैं। पर 1960 में जब ये किताब आई थी, नेहरू जी साक्षात वहां थे, उन्होंने कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। और अगर किया है तो वो फैक्ट भी आप रख दीजिए।
आप वो फैक्ट रख दीजिए और मैं रिसर्च टीम को कहती हूँ ऐसा कोई कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड संजीव सक्सेना जी से बोल रही हूं कि अगर ऐसा कोई फैक्ट है जहां इसको कॉन्ट्रडिक्ट किया हो नेहरू द्वारा तो प्लीज हमें बताएं, हम वो भी फैक्ट चेक कर देंगे। लेकिन पब्लिक का सवाल नंबर 2, राकेश कौशिक का करनाल से सवाल है, क्या कांग्रेस ये सोचती है कि हिंदू नासमझ है? क्या हिंदुओं को लेकर कांग्रेस की सोच बचकानी नहीं है? एचएस चोपड़ा का अमेरिका से सवाल है, मैं तो कांग्रेस की नौटंकी पर हैरान हूं, क्या इन्हें नहीं लगता कि वोटर सब समझते हैं? विश्वा का यूट्यूब पर सवाल है, राम का नाम हर कोई ले रहा है पर आचरण श्री राम जैसा क्यों नहीं है? बेटियों के लिए फिर ऐसे बयान क्यों सामने आते हैं? इस सवाल का जवाब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि जो पब्लिक है वो सब समझ रही। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इस देश में कम से कम हम आज की तारीख में कह सकते हैं कि हमारा देश चैतन्य अवस्था में है, जागृत अवस्था में। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि नेता लोग बहुत लंबे समय से और अभी भी कोशिश करते हैं, एक तरफ तो कहेंगे कि हम महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन ऐसा कोई भी अवसर जहां पर उनके मुंह से कुछ निकलता है तो उनकी असलियत सामने आ जाती है कि वो महिलाओं को, बेटियों को, नारियों को कितना सम्मान देते हैं। और देखिए, ये भी मैं एक बात कहता हूं कि अगर आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाना पड़ा 30 साल की कोशिशों के बाद, तो शायद हमारे समाज ने महिलाओं को अपने आप वो अधिकार नहीं दिया है, जो हमारी अपनी राजनीतिक व्यवस्था है वो उस तरफ नहीं गई है। तो ये बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि कहां हम खड़े हैं और हम कहां खड़े होने का दावा करते हैं। अब जब ये बात होगी तो ये तो सवाल खड़ा होगा ना भाई कि सत्ता में कौन कितने समय तक रहा, उसने क्या क्या कोशिशें की, चाहे आप गरीब कह लीजिए, महिला कह लीजिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए क्या किया, ये सवाल तो पूछा जाएगा। बिल्कुल, और यही सवाल जयपुर से मुकेश चौधरी पूछ रहे हैं। नाविका जी, तहसीन पूनावाला के हिसाब से महिलाओं का अपमान सिर्फ भाजपा शासित राज्य में होता है। राजस्थान जब रेप के मामलों में नंबर 1 हुआ तो इनके ही नेता ने कहा था कि ये मर्दों का प्रदेश है, इसलिए रेप के मामले बढ़ रहे हैं। ये कैसा महिला सम्मान है? तहसीन पूनावाला जी जवाब दीजिए। उन्होंने गलत कहा था, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनसे कहा कि उन्होंने गलत कहा था। और राजस्थान में रेप में इंसाफ देश के नेशनल एवरेज से ज्यादा है, सबसे कम उत्तर प्रदेश में और सबसे ज्यादा अत्याचार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश में होते हैं। रेप्स हाँ राजस्थान में, लेकिन राजस्थान में इंसाफ नेशनल एवरेज से ज्यादा है। तो ये चीज आपको यहां पर राजस्थान के बारे में इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। नंबर 2 पे मध्य प्रदेश है जहां पे इंसाफ नेशनल एवरेज से कम है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। इंसाफ के नंबर देखेंगे, रेप के नंबर नहीं देखेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में कुछ होगा तो सब ट्वीट करेंगे, अगर राजस्थान में होगा तो किसी को कुछ नजर नहीं आएगा। अगर आप करें तो कन्या पूजन, अगर शिवराज चौहान या बीजेपी के नेता करें तो वो हो जाता है नाटक नौटंकी। अगर प्रधानमंत्री कहें कि देश ने बड़ी हिम्मत से काम लिया है, इंतजार किया है कोर्ट के ऑर्डर का और फिर राम मंदिर बन रहा है, तो वो हो गया धर्म का इस्तेमाल चुनाव के लिए, वोटों के लिए। आप मंदिर मंदिर जाएं और वोटों अपना चुनावी हिंदू दिखाएं, अपना जनेऊ दिखाएं, तो वो होता है सिर्फ अपना धर्म दिखाना या अपने मन में आस्था रखना। आप राम को काल्पनिक कहें तो सत्य वचन, लेकिन दूसरों पर उंगली उठाएं। राजीव गांधी अगर रामलला के मंदिर के किवाड़ खोलें तो वो सच्चे हिंदू, बाकी सब नकली हिंदू। इस तरह से किस तरह कोई अपने आप को सर्टिफिकेट देगा जब कोई भी नेता आकर नाटक नौटंकी नहीं बोलता कि ये गलत शब्द हैं, अपने नेता को कोई नहीं टोकता, लेकिन और किसी का मुद्दा हो, बीजेपी का मुद्दा हो तो फट सामने आ जाता है। धर्म जाति को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। मैं भी ये मानती हूँ, देश की जनता भी ये मानती है, ये एक आदर्श स्थिति है। लेकिन आज की राजनीति में दोनों में से कोई पक्ष इसे मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में होड़ सिर्फ इस बात की दिखती है कि कैसे अपनी बात को सही साबित किया जाए। मेरा नजरिया यह है कि पब्लिक के पास अलग अलग चश्मा नहीं होता, वो न्यूट्रल है और वो अपना फैसला बहुत सोच समझ कर करती है। पहले भी ऐसा ही हुआ, शायद इस बार भी ऐसा ही होगा। आप बीजेपी पर अगर उंगली उठाएं धर्म की बात का,
तो खुद अपने गरेबा में झांक कर देख लीजिए कि जाति जाति की होड़ कहाँ लगी है, क्यों लगी है। भाई वोटर है, सब समझता है। आज सवाल पब्लिका पर इतना ही। अपने सारे पैनलिस्ट से मैं धन्यवाद करूंगी और दर्शकों आपसे लूंगी इजाजत। नमस्कार।